दोस्तों नमस्कार, शुभ प्रभात। स्वागत है आपका आज के इस अंक में। दोस्तों, शंख हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा एक बहुत ही शुभ काम में प्रयोग होने वाला साधन माना जाता है। धार्मिक कार्यों में शंख बजाने की परंपरा है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है कि धार्मिक कार्यों में शंख बजाया जाता है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, पूजा पाठ, उत्सव, हवन, विजयोत्सव, आगमन, विवाह, राज्याभिषेक आदि शुभ कार्यों में शंख बजाना शुभ और अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि इसे विजय, समृद्धि, यश और शुभता का प्रतीक माना गया है। मंदिरों में सुबह और शाम के समय आरती में शंख बजाने का विधान है। शंखनाद के बिना पूजा अर्चना अधूरी मानी जाती है। सभी धर्मों में शंखनाद को बड़ा ही पवित्र माना गया है। अथर्ववेद के चौथे कांड के 10वें सूक्त में स्पष्ट कहा गया है कि शंख अंतरिक्ष, वायु, ज्योतिर्मंडल एवं सुवर्ण से संयुक्त है। इसकी ध्वनि शत्रुओं को निर्बल करने वाली होती है। ये हमारा रक्षक है। ये राक्षसों और पिशाचों को वशीभूत करने वाला, अज्ञान, रोग एवं दरिद्रता को दूर करने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला है। आइए अब हम जानते हैं कि शास्त्रकार इस विषय में क्या कहते हैं। यस्य शंखध्वनि कुर्यात् पूजा काले विशेषतः विमुक्तः सर्वपापेन विष्णुना सह मोदते। यानी पूजा के समय जो व्यक्ति शंख ध्वनि करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु के साथ आनंद पाता है। शंख को सूर्योदय से पूर्व और सूर्योदय के बाद यानी सूर्यास्त के बाद बजाने के पीछे मान्यता ये है कि सूर्य की किरणें ध्वनि की तरंगों में बाधा डालती हैं। शंख ध्वनि का तन मन पर प्रभाव पड़ता है और इसमें प्रदूषण को दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। भारतीय वैज्ञानिक के अनुसार भी इन यंत्रों के माध्यम से ये खोज लिया गया था कि एक बार फूंकने से यानी कि शंख को फूंकने से उसकी ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक अनेक बीमारियों के कीटाणु ध्वनि स्पंदन से मूर्छित हो जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। और यदि यही प्रक्रिया प्रतिदिन जारी रखी जाए तो वायुमंडल कीटाणुओं से मुक्त हो जाएगा। बर्लिन विश्वविद्यालय ने शंख ध्वनि पर अनुसंधान कर ये पाया कि इसकी तरंगे बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए उत्तम व सस्ती औषधि है। बैक्टीरिया के अलावा हैजा, मलेरिया के कीटाणु भी शंख ध्वनि से नष्ट हो जाते हैं। मूर्छा, मिर्गी, कंठमाला और कोढ़ के रोगियों के अंदर शंख की ध्वनि की प्रक्रिया से रोगनाशक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। कहा जाता है कि शंख ध्वनि उपद्रवी आत्माओं यानी भूत, प्रेत, राक्षस आदि को दूर भगाती हैं, दरिद्रता का नाश करती हैं। इसलिए हमारे यहाँ भी प्रसिद्ध है शंख बाजे भूत भागे। निरंतर शंख ध्वनि सुनते रहने से हार्ट अटैक नहीं होता, गूंगापन और हकलाहट जैसे बातों से भी लाभ मिलता है। इसी कारण छोटे छोटे बच्चों के गले में छोटे छोटे शंखों की माला पहनाई जाती है, जिसका विश्वास ये किया जाता है कि इससे वे जल्दी बोलने लगते हैं। शंख बजाने से फेफड़े शक्तिशाली बनते हैं, जिससे श्वास की बीमारियां जैसे दमा आदि नहीं होते। गूंगे व्यक्ति नियमित शंख बजाने का प्रयास जारी रखें तो ऐसा माना जाता है कि उनकी आवाज़ भी कहीं खुलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा शरीर के सभी अंगों पर इस ध्वनि का प्रभाव पड़ने से मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, नाक, कान, पाचन संस्थान के रोग भी कम होने लगते हैं। शंख में जल भरकर पूजा स्थान में रखा जाना और पूजा पाठ अनुष्ठान होने के बाद श्रद्धालुओं के ऊपर उस जल को छिड़कने के पीछे मान्यता है कि इसमें कीटाणुनाशक शक्ति होती है और शंख में जो गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा होती है इसके अंश भी जल में आ जाते हैं। इसलिए शंख के जल को छिड़कने से और पीने से स्वास्थ्य सुधरता है। प्राचीन काल में और अब भी बंगाल में स्त्रियां शंख की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे हिंदू धर्म से जुड़े शंख के संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथाएं, कहानियाँ और जानकारियाँ पसंद आ रही होंगी। ऐसी और कथाएं, कहानियाँ और जानकारियाँ जानने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
आपका दिन शुभ हो।